अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी जैसा हमने बताया। बेरोजगार कौन है? हु इज अनएम्प्लॉयड? हु इज अनएम्प्लॉयड? साइलेंट। Those who are not educated. Those who are not educated. Educated That means according to you, the person, those who have no work is unemployment. जिसके पास एजुकेशन है बट उसके पास उसको जॉब नहीं मिलता है, वो बेरोजगार है। जिसके पास एजुकेशन है बट उसको जॉब नहीं मिलता है काम करने के लिए, एजुकेशन रहते हुए। ऐसा पर्सन जिसके पास कोई जॉब नहीं है और वो अनएम्प्लॉयड है। जॉब नहीं है और वो कार्य नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, यह क्या है? परिस्थिति है। When the person wants to do a job, कोई व्यक्ति काम करना चाहता है but he is unable to find a job, but वह एक जॉब नहीं ढूंढ पा रहा है। जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और वह काम उसे नहीं मिल रहा है, कैसा काम? उसके स्किल, एजुकेशन एंड नॉलेज के अनुसार। When the person is unable to take a job according to their skill, education and knowledge, and the person is unemployed. But there are also a condition. यहाँ भी एक condition है. The person should be above 40 years and below 60. 14 साल से ऊपर। अब तुम अपने आप को सोचो कि हम बेरोजगार हैं। कोई पूछे क्या करें? बेरोजगारी चल रही है। You are not unemployed because your time is study time. तुम्हारा समय क्या है? पढ़ने का समय है। तुम बेरोजगार नहीं हो। तुम्हारा काम है क्या? पढ़ना। जब तुम शिक्षा ले लिए, तुम ट्रेनिंग ले लिए, कोई स्किल ले लिए और स्किल के अकॉर्डिंग 14 साल के ऊपर चले गए, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल के हो और तुम चाहते हो कि एक जॉब हो हमें और तुम्हें जॉब नहीं मिलता है, तब तुम क्या हो? बेरोजगार। यू आर अनएम्प्लॉयड, बट द सिचुएशन, द कंडीशन इज योर इज अनएम्प्लॉयमेंट। तुम्हारी स्थिति जो है वह बेरोजगारी की है और तुम क्या हो? बेरोजगार। समझे? अब इस बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम डिवाइड कर देते हैं दो तरीके से। पहला रूरल और दूसरा कौन सा होता है? रूरल एंड अर्बन। एक को बोलते हैं शहरी बेरोजगारी, दूसरी क्या है? ग्रामीण बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी? तो गांव में भी तो बेरोजगारी होती है। देयर आर सच टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। बेरोजगारी के भी अलग अलग प्रकार बांट दिए गए हैं। क्यों बांटा गया है? कि बेरोजगारी को देखने में हमें आसान रहे कि किस प्रकार के लोग बेरोजगार हैं, कौन बेरोजगार है। तो बेरोजगारी को भी कैटेगराइज कर दिया है। इसमें क्या कर दिया? अर्बन है, रूरल। रूरल में भी दो बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। रूरल में एक होता है क्या? हिडन और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी जो छिपी रहती है, दिखती नहीं है कि व्यक्ति क्या है? बेरोजगार। हिडन है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। बताते हैं इसके बारे में। और क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल। सीजन का मतलब समझते हो ना? कहते हो कैसा सीजन है? बरसात का सीजन है, विंटर सीजन, समर सीजन।
रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम। इससे एक चीज तुम्हें देखने को मिलता है कि नाम से ही देखो, दोनों तुम्हें नाम क्लियर करता है। एक हिडन मींस ये बता रहा है कि व्यक्ति बेरोजगार है, लेकिन उसकी बेरोजगारी क्या है, छिपी है। जैसे बातें तुम कर रहे हो लेकिन किसी के सर के अंदर से ढक के कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है कि तुम बात कर रहे हो। तो तुम बातें कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी गलतियां छिपी, क्योंकि तुम इतने लोगों के बीच में। ठीक है, तो तुम अगर गलती करो उसी अनुसार है। जैसे मान लो बेरोजगारी है, बेरोजगारी होती है, लेकिन वह बेरोजगारी दिखती नहीं है कि व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। यहाँ तुम बातें कर रहे हो, लेकिन क्यों छिप जा रहा है, क्योंकि तुम इतने लोगों के बीच में हो और कोई बीच में बात कर रहा है तो दिख नहीं रहा। हमें पता चल रहा है जब हम देख रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी है, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो कोई धीरे से चुपके से बात कर ले रहा है। वही है। अब देखो सीजनल, यहाँ सीजन से पता चलता है कि मौसम, मींस ऐसी कोई बेरोजगारी है जिसमें क्या है, वो एक मौसम में व्यक्ति बेरोजगार है, यानी किसी पर्टिकुलर सीजन में क्या रहता है, वो अनएम्प्लॉयड रहता है, खास मौसम में रहता है। अगर किसी खास मौसम में रहता है, यानी कुछ मौसम में बेरोजगार रहता है, रोजगार उसको किसमें मिलती है, कुछ स्पेशल मंथ है जिनमें उनको काम ज्यादा मिलता है, और बाकी में क्या होते हैं, दे आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। इन अ पर्टिकुलर सीजन्स months they have job, and the rest of the month they have no job. That's why this unemployment be known as the seasonal unemployment, क्योंकि साल के या किसी एक खास मौसम में यह लोग क्या होते हैं, रोजगार पाते हैं, और किसी मौसम में रोजगार नहीं पाते हैं। क्योंकि यह बेरोजगारी सीजन पे, मौसम पे आधारित है, इसलिए इस बेरोजगारी को क्या करते हैं, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, सेंटेंस से भी पता करो जो मैंने बताया था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है ना मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी कह रहा है, बेरोजगारी नहीं कह रहा है। और अनएम्प्लॉयड होगा, जैसे बोला जाएगा मिस्टर एक्स इज राइट नाउ, मिस्टर एक्स इज अनएम्प्लॉयड, वो नहीं कह सकते हैं कि दिस टाइम मिस्टर एक्स इज अनएम्प्लॉयमेंट, नो, मिस्टर एक्स इज अनएम्प्लॉयड, वो क्या है, बेरोजगार है। But nowadays unemployment is a big issue in our country. लेकिन आज के समय में बेरोजगारी हमारे देश में बहुत एक अहम मुद्दा है। तो बेरोजगारी क्या है, वो परिस्थिति है कि उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार है, काम नहीं कर रहे हैं, तो परिस्थिति है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट अब हम पढ़ने, सीजनल का मतलब समझ गए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें व्यक्ति, हिडन का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, जो छिपा ढका हुआ है, यानी कि व्यक्ति इस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति काम करता है, बेरोजगार भी रहता है, लेकिन पता नहीं चलता है। ठीक है ना। जैसे खेती से ही ले लो, हम घर पे हैं, 5 आदमी, मेरे घर पे एक खेत का टुकड़ा है और हम लोग 5 आदमी घर पे हैं। हम सुबह जाते हैं, 1 घंटा काम करते हैं, 2 घंटा काम खूब अच्छे से करते हैं, फटाफट हो जाता है, फिर घर पे आकर आराम करते हैं, शाम को जाते हैं, काम करते हैं, कभी हम चले गए, दूसरा करता है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खेती हो रही है। लेकिन आफ्टर 2 or 3 months, 3 years, my friend called me and say, "Hi Sheikh, where are you?" Well, I am at my home. Well, I have an opportunity. If you want, you can come and join in my company. वो बोलता है कि अगर तुम आ जाते हो मेरे यहाँ, मेरे कंपनी में ज्वाइन करो, तुम्हारे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम इस काम को बहुत अच्छे से जानते हो। Then I discussed with my parents. Then I decide, okay, I am coming. मैं चला जाता हूँ और मैं उस कंपनी में काम करने लगा, मुझे वहाँ से आमदनी भी होने लगी। लेकिन उसके साथ साथ एक यह भी चीज होता है कि मेरे घर पे जो खेती हो रही थी, उस खेती पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं यहाँ से चला गया, लेकिन मेरी खेती पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। वह बाकी जो 4 लोग थे, वह लोग काम करने लगे और खेती अच्छे से होने लगी।
जब मैं वहां गया तो मुझे लगा मुझे भी एक फ्रेंडशिप हुई। वो बोला कि एक अच्छे अकाउंटेंट की मुझे आवश्यकता है जो मेरा अकाउंट सब देखे, और मेरा भाई बीकॉम था। मैं सोचा कि मैं अपने भाई को क्यों नहीं यहाँ बुला, तो मेरा भाई आ गया यहाँ पे, मैं उसे बुला लिया अपने पास। वो भी जॉब करने लगा, वह भी जॉब करने लगा, पैसा कमाने लगा। लेकिन जो घर पे 3 लोग थे, बड़े पिताजी, चाचा जी, पापा जी, जो काम कर रहे थे, तो खेती में मेरे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, वह उत्पादन होते ही रहा। थोड़ा सा यही क्या हुआ कि उन लोगों को काम ज्यादा करना पड़ा। जिससे पहले हम लोग 2 घंटा करके आते थे, अब वो लोग को 3 घंटा वहाँ काम करना पड़ा। पहले 8 बजे 9 बजे चले आते, 10 बजे तक काम किया लो, और शाम को थोड़ा पहले जाना पड़ता। थोड़ा सा उन लोगों को क्या हो गया, वर्क प्रेशर उन लोगों को पड़ गया। फिर भी आराम आकर दोपहर में करता था, और उत्पादन में, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं। यानी कि अगर हम 2 आदमी उसमें से निकल गए और वहां पे काम होता रहा, यानी अगर हम नहीं थे फिर भी काम हो रहा था, हम क्या थे वहां बेरोजगार थे। और हम क्यों वहां काम कर रहे थे? बिकॉज दैट टाइम आई हैव नो एनी वर्क। व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी, जब से ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे काम है, मैं वहां से चला गया कंपनी में। अगर नहीं गया रहता कंपनी में तो वहीं काम करते रहता ना। और जो लोग थे वो अपना 100% इफिशियंसी यूज नहीं कर रहे थे, नहीं काम कर रहे थे। जब काम पूरा, 2 चीज हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में भी यह भी होता है कि व्यक्ति अपने यूटिलिटी का, अपनी क्षमता का 100% यूज क्या करता है, नहीं करता है। ना ही मैं कर पा रहा था, और ना ही मेरे पेरेंट्स जो घर पे लोग थे वो कर रहे थे। वो भी जल्दी काम करके आते थे, घर में सोते थे, हम भी सोते थे। और चूंकि बेरोजगार भी कोई नहीं करता था कि निकम्मा है बैठ के खा रहा है, क्योंकि हम भी साथ में जाते थे काम करने, और शाम को भी जाते थे काम करने। तो मेरे हट जाने से व्यक्ति, यानी क्या हो गया, दिखा ना कि मैं बेरोजगार था, मेरा भाई भी बेरोजगार थे, खेती काम करते थे, तो लेकिन अब हट गए तो हमें क्या मिल गया, रोजगार मिल गया कि नहीं मिला। और उस उत्पादन पे भी, प्रोडक्शन पे भी कोई इफेक्ट पड़ा। देयर आर नो एनी इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन आफ्टर रिमूव 2 पर्सन फ्रॉम दैट वर्क। उस काम से 2 व्यक्ति को रिमूव कर दिएगा, हट गए, फिर भी उत्पादन पे कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं है ना। तो यह हम 2 लोग जो थे वो कौन थे, बेरोजगार। कैसे बेरोजगार थे, हिडन अनएम्प्लॉयड। और हमारी बेरोजगारी कैसी थी, छिपी हुई बेरोजगारी। तो चूंकि इस प्रकार का वर्क अधिकांशतः एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। तुम ही हो, तुम्हारा दुकान है, तुम 2 भाई, एक पिताजी हैं। पिताजी सुबह चले जाते हैं दुकान पे, तुम 8 बजे सो के उठते हो, और 6 बजे पिताजी दुकान खोल देते हैं, तुम फ्रेश हो गए फिर जाते हो, तो पिताजी आते हैं घर पे, ब्रश करके चले जाते हैं। फिर तुम जाते हो, तुम आते हो, मतलब जिसको कहीं जाना है चले जाते हो, करते हो। लेकिन तुम चले जाते हो तो पिताजी क्या करते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा दुकान पे बैठना पड़ता है, लेकिन दुकान का सेल कम नहीं होता। तो जब सेल कम नहीं हुआ और तुम हट भी गए, यानी तुम क्या थे, बेरोजगार थे, तुम्हारी बेरोजगारी दिख नहीं रही, दूसरे काम में भी लगे। एक दुकान से दूसरा दुकान हो गया, दोनों आदमी 2 दुकान पे बैठ रहा है, फिर दोनों अपने हाथ में 100% वर्क दे रहा है ना। ऐसे क्या कर रहे थे, आधा काम कर रहे थे, आधा कर रहे थे। 50% यूटिलाइजेशन हो रहा था ना हमारे एफिशिएंसी का, हमारे जो क्षमता थी, कैपेसिटी का, क्या कर रहे थे हम, 50% यूज कर रहे थे। तो हम बेरोजगार थी, लेकिन दिख नहीं रहा। बेरोजगारी हमारी क्या थी, दिख नहीं रही, लेकिन हम थे क्या, इस प्रकार की बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, अर्बन में भी मिलता है। अर्बन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे रिक्शा पुलर हैं, डेली बेसिस वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन के हैं। अभी देख लो, मान लो रेनी सीजन चल रहा, वो तो घर से चल दिए, जॉब के लिए आके खड़े हो गए। लेकिन बरसात के मौसम में घर का बाहर का काम कोई करवाएगा, नहीं करवाएगा, क्योंकि उसका पैसा लॉस जाएगा, मटेरियल लॉस जाएगा। वो तो घर से आके काम करने के लिए, लेकिन यहाँ काम मिला नहीं, उसकी रोजगार, चूंकि वो रोजगार के लिए आया था, लेकिन उसकी रोजगार क्या हो गई, शिफ्ट हुई ना, बेरोजगारी, काम तो उसे मिला नहीं, फिर कल मिल जाएगा, हो सकता है। बरसात के मौसम में क्या होता है, रिक्शा पुलर, उनको दिक्कत होती है कि नहीं, रिक्शा जो चलाने वाले होते हैं,
और मेनली मिलता है ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन में। क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? यह वर्ड से भी देखने को मिलता है कि शिक्षा यानी एजुकेटेड, द पर्सन हैव एजुकेशन बट he has and they have no job। शिक्षा एजुकेशन रहते हुए उनके पास अगर ज्ञान नहीं है, सॉरी शिक्षा रहते हुए उनके पास अगर उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं है, उस तरीके के लोग क्या कहलाते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। और परिस्थिति शिक्षित बेरोजगारी की है। शहर में चूंकि एग्रीकल्चर है नहीं, शहर के लोग किस पे डिपेंड है? रोजगार पे और जॉब पे। मान लो जॉब एजुकेशन कर लिया, ही हैज टेक्निकल एजुकेशन बट देयर आर नो एनी इंडस्ट्रीज, वह इंडस्ट्रीज नहीं है, तो कैसे जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो वो तो व्यक्ति बेरोजगार रहेगा। तो शिक्षा लेने के बाद भी जो व्यक्ति अगर कोई जॉब नहीं पाता है, तो वैसे लोग क्या करते हैं? शिक्षित बेरोजगार। में सुने वो कहता है वो पढ़े लिखे बेरोजगार है, वही पढ़े लिखे बेरोजगार जिसको कहते हैं कि मैंने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, शिक्षित बेरोजगार। ठीक है, समझ में आई बात? ये अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गई बात? अब बताओ किसी को डिस्गस्ट भाई ना, छन छिपी हुई बेरोजगारी को डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गस्ट देखो ऑब्लिक में दिया हुआ है, डिस्गस्ट और वही डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, और कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल वहां भी मिलता है, लेकिन गांव में ज्यादा मिलता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज द सम workers they can do work only on farms, they can do work as a farm labor, वह केवल कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। हमें आना पड़ेगा क्या उधर? क्या बोले उसको? एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर फार्म जो फार्म लेबर होते हैं वो केवल कृषि से रिलेटेड काम करते हैं। अब जैसे मान लो अभी क्या है हम लोग के यहाँ धान की बुआई होगी ना बरसात के मौसम में, तो जब धान की खेती होगी उस समय तुम्हें देखने को तुम्हें मिलेगा क्या? बहुत ज्यादा वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। लेबर बोल सकते हैं ना किसान मजदूर धान की खेत को रोपाई करने के लिए, बोनी करने के लिए, लेकिन मान लो ये काम 1 महीना चलेगा, क्या 1 महीने के बाद उतने लेबर की आवश्यकता पड़ेगी? मान लो उसमें 20 जैसे मान लो उसमें 100 वर्कर लगते हैं, ठीक है ना, एक प्लॉट है उस पे 100 लेबर की हमें आज आवश्यकता लगेगी धान की रोपाई करने के लिए, बुआई जब करते हैं तो। लेकिन इसके बाद इसके देखभाल करने के लिए, इसमें छिड़काव करने के लिए, इसमें जो खरपतवार जो हो जाते हैं उन्हें निकालने के लिए, इसके लिए हमें बहुत से बहुत मुश्किल आवश्यकता होगी, 10 लेबर की आवश्यकता होगी। The 10 laborers can finish that work. The rest of 19 laborers, what will they will do? क्या करेंगे? उसमें से कुछ या तो दूसरे काम करेंगे और कुछ हैं कि जो कृषि का काम छोड़ के दूसरा काम नहीं करते हैं, तो वो तो बेकार ही रहेंगे ना। जो कृषि पे डिपेंड है दूसरा काम मिलेगा ना मिलेगा। एक सीजन में उनको वर्क मिला और दूसरे सीजन में क्या कर रही है वो कर रहे हैं। इसीलिए यह एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा मिलता है, रूरल क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। गांव में इतने शहरों में जो काम करने वाला है, दुकान पे, ठेला पे, रोड में काम करने वाला, तो उसको तो मैक्सिमम वो तो काम मिलते रहता है। कुछ हम बोले हैं ना सीजनल, उसमें भी देख सकते हैं क्या, जैसे बरसात में अभी उसको दिक्कत होगी ना, रिक्शा कूलर जो है दिक्कत होगी कि नहीं होगी? वर्कर जो है जो मिट्टी का काम कर रहा है उसे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? जो ट्रैक्टर से मिट्टी भरने का काम करते हैं, अभी 1 महीने 10 दिन पहले तक खूब कर रहे थे, अभी क्या इस बरसात में कर पाएंगे? बारिश हो रही है, वो तो होती होगी। लेकिन जैसे हमने देखा क्या, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट
मैक्सिमम मिलते हैं किधर, अर्बन एरियाज में। उसी अनुसार ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट उनको ज्यादा कहाँ मिलेगा, रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा। ठीक है, किसी को इधर दिक्कत वाइज में कोई डाउट किसी टॉपिक पे? अनएम्प्लॉयमेंट समझ गए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रूरल, अर्बन, हिडन, डिस्कस, सीजनल, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? Yes, sir.